हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल एग्जाम बाबा। और मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने राजस्थान ज्योग्राफी के थर्ड डेजर्ट का पार्ट सेकंड लेके। और इसमें हम लोगों का जो थर्ड डेजर्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग इसमें इसको देखने के बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक या जो आगे पूछे जा सकते हैं वो करने के योग्य बन सकेंगे। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हम देख चुके हैं कि राजस्थान में जो थार डेजर्ट है उसका पत्थरों के हिसाब से मतलब स्टोनी डेजर्ट या फिर रॉकी डेजर्ट किस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। और आज के चैप्टर में हम लोग एरिड और सेमी एरिड के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी है RS मेंस, इंस्टाग्राम RS मेंस और यूट्यूब चैनल है एग्जाम बाबा। तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियो का अपडेट आप लोग सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग देखेंगे बीकानेर से लेके बाड़मेर तक। ये क्या है? 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट। मतलब इस पूरे इलाके आइसो हाइट क्या होता है कि बराबर जो जहाँ पे भी बराबर बारिश होती है, बराबर रेन होती है, उस पूरी लाइन को जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? आइसो हाइट कहलाती है। समवर्षा रेखा भी कहा जाता है इसको। हिंदी में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहेंगे। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? और थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ थार डेजर्ट। लगभग लगभग यहाँ से ये रहा सिरोही तक। तो हम लोग देखेंगे थार डेजर्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक आती है 10 सेंटीमीटर आइसो हाइट और अरावली के सारे सारे आएगी 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट क्या करती है। जो मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें दो पार्ट है। ये पूरा मरुस्थल है, इसमें दो पार्ट है। तो सबसे पहले जो 25 सेंटीमीटर के वेस्ट में है वो है एरिड डेजर्ट। और ये वाला एरिया क्या रहेगा? सेमी एरिड रीजन या फिर डेजर्ट जो भी है। तो 25 सेंटीमीटर क्या करती है? थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाली की बात करें तो ये क्या करती है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, जैसलमेर पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लगता है, उसके सारे सारे चलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को राजस्थान से या थार के डेजर्ट से कौन सी वर्षा रेखा या कौन सा आइसो हाइट सेपरेट करता है, डिवाइड करता है। तो उसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन बन सकता है 50 सेंटीमीटर वाले की बात करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर के वेस्ट में तो है पूरा का पूरा मरुस्थल वाला इलाका, डेजर्ट इलाका। और ईस्ट में है सारा अरावली का ईस्ट पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वर्षा रेखा, कौन सी वर्षा समरेखा, कौन सा आइसो हाइट राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटता है। तो उसका आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर क्या करती है? डेजर्ट को दो भागों में बांटती है। एक तो पूरा का पूरा एरिड डेजर्ट मतलब शुष्क इलाका, और ये वाला अर्ध शुष्क इलाका। तो हमने बात कर ली यहाँ पे वर्षा रेखा के बारे में, आइसो हाइट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो राजस्थान के, अभी तक हमने रॉक्स के हिसाब से जो चट्टाने थी उस हिसाब से क्लासिफिकेशन देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुष्कता के हिसाब से, ड्राइनेस के हिसाब से एरिडिटी। बेस्ड ऑन एरिडिटी क्लासिफिकेशन क्या है राजस्थान का, उसके बारे में बात करते हैं अब हम लोग। तो एरिडिटी पे बेस्ड सबसे पहले सैंडी एरिड प्लेन, सैंडी एरिड रीजन मतलब कि रेतीला शुष्क। उसके बाद सेमी एरिड अर्ध शुष्क। अब सैंडी एरिड को भी दो भागों में बांटा गया। सैंडी ड्यून्स मतलब जहाँ पे धोरे, हम आगे चल के बात करेंगे, जो सैंडी ड्यून्स होते हैं उनको धोरे कहा जाता है। और सैंडी ड्यून फ्री एरिया, जो हमने अभी हमादा देखा था, वो क्या है? सैंडी ड्यून फ्री एरिया में आ जाता है। वहाँ पे सैंडी ड्यून्स नहीं है, उसकी जगह क्या है? रॉक्स है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो रॉकी डेजर्ट है, पथरीला मरुस्थल है। तो सैंडी ड्यून फ्री एरिया भी देखेंगे हम लोग, सैंडी ड्यून्स एरिया देखेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म्स आती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर सेमी एरिड प्लेन में चार चीजें हैं: लूनी बेसिन, शेखावटी रीजन, नागौर रीजन और गग्गर रीजन। तो ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात, और एक बात और, अभी हमने मैप मैप पे देखा था, यहाँ भी देख लेते हैं।
इसको अलग करने वाली कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट। ये क्या कहती है, पूरे जो डेजर्ट है टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सैंडी एरिड और सेमी एरिड प्लेन में। अब हम लोग बात करते हैं सैंडी एरिड प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैंडी ड्यून्स की। सैंडी ड्यून्स रीजन है, उसकी खासियत क्या है, वहाँ पे ड्यून्स पाए जाते हैं। और सैंड ड्यून्स की हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखेंगे लीनियर, जिसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्या है, सपोज ये डायरेक्शन ऑफ विंड है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो विंड की डायरेक्शन के साथ ही बन जाते हैं। ये विंड के डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में क्या होंगे, जो ड्यून्स बनेंगे उनको लॉन्गिट्यूडनल वेन्स का लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। और ये एक रेखा में बने एक लीनियर पोजीशन में, तो इनको लीनियर ड्यून्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए कोई अवरोध नहीं होता रास्ते में, बिना अवरोध के बस बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स की। सपोज ये विंड की डायरेक्शन है और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, ये ड्यून्स है, तो अब ऑब्स्टेकल की वजह से ड्यून्स क्या हो जाएंगे, इस पोजीशन में बन जाएंगे, मतलब विंड्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। इसमें तो विंड की डायरेक्शन के साथ है, और ट्रांसवर्स में क्या है, विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स कहते हैं। इसके बाद एक बात आती है हमारे स्टार बरखान पैराबोलिक, इसको देख लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, एक आता है स्मॉल स्मॉल सैंडी ड्यून्स। तो उसमें क्या होता है, सपोज कोई पेड़ की झाड़ी है, छोटी मोटी कटीली झाड़ी, थॉर्नी सब्स कहा जाता है जिनको, इनकी वजह से मिट्टी उड़ के आ रही है, उड़ के आ रही है, और यहाँ पे रुक गई और छोटा सा कोई ड्यून बना लिया। ऐसी एक और झाड़ी है, यहाँ पे भी कोई छोटा सा ड्यून बना लिया, तो इनको क्या कहते हैं, लिटिल ड्यून्स कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में ड्यून को क्या कहते हैं, धोरे। स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। हमने देख लिया लीनियर लॉन्गिट्यूडनल विंड के साथ चल रहा है, और ट्रांसवर्स इसके परपेंडिकुलर बनता है। अब हम देख लेते हैं कि पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं। तो लीनियर लॉन्गिट्यूडनल है, ये पाया जाता है हमारे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और साथ में पूर्वी जोधपुर, ईस्टर्न जोधपुर में। और बात करें ट्रांसवर्स की, तो ये हमारे पाए जाते हैं बीकानेर में, चूरू, रावतसर नाम की जगह है, रावतसर, हनुमानगढ़। तो हमने बात कर ली लॉन्गिट्यूडनल की, ट्रांसवर्स की। अब हम बात करते हैं बरखान के बारे में। बरखान क्या होता है कि अर्धचंद्राकार कहते हैं, क्रेसेंट शेप कहा जाता है जिसको, अर्धचंद्राकार, इस शेप के ड्यून्स बन जाते हैं, इनको बरखान कहा जाता है। स्टार में स्टार शेप होती है, पैराबोलिक में पैराबोलिक शेप होती है। एक आता है नेटवर्क ड्यून्स आते हैं। नेटवर्क ड्यून्स कोई भी हो सकते हैं। सपोज मैं बात करता हूँ कि लीनियर है, तो लीनियर एक नेटवर्क बनता जा रहा है, कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, तो इनको क्या कह देंगे, नेटवर्क। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स की, तो ये कंटिन्यू बनते जाए तो एक नेटवर्क बन गया। बात करूँ मैं क्रेसेंट की या बरखान की, तो ये कंटिन्यू एक नेटवर्क बनता जा रहा है। बात करूँ मैं स्टार की, तो स्टार कंटिन्यू बनता जा रहा है। पैराबोलिक की बात करें, पैराबोलिक कंटिन्यू बनता है। तो नेटवर्क किसी का भी बन सकता है। तो नेटवर्क होते हैं जो बहुत सारे, मतलब एक ही टाइप के जो ड्यून्स हैं वो कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, एक नेटवर्क बनता जा रहा है, उसको नेटवर्क ड्यून्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सैंडी ड्यून्स रीजन की बात चल रही है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ ड्यून्स देख लिए। अब कुछ एक टर्म्स है, कुछ एक ग्लॉसरी है, उसकी बात करते हैं हम। कि सबसे पहले तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, प्लाया लेक, प्लाया झील, रन और खड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 सैंडी ड्यून है, बालू का स्तूप कहते हैं जिनको, 2 सैंडी ड्यून है, इनके बीच में वर्षा का डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब बीच में निम्न भूमि है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्षा का जल भर गया। तो जो वर्षा का जल भरा है इसको क्या कहते हैं, प्लाया लेक। जब ये जल सूख जाता है तो हल्का हल्का जमीन हल्की हल्की गीली रहती है, दलदली टाइप की माशी एरिया, तो उस माशी एरिया को क्या कहा जाता है, रन। एक इसमें एक टर्म और आती है बालसन नाम से, बालसन। इसमें क्या होता है, सपोज मैंने कहा सबसे पहले झील बनी, पानी के भरने से पानी सूखा, हल्का सा जमीन हल्की गीली है, माशी एरिया बन गया, तो क्या बन गया, रन। जब पूरी सूख जाती है तो क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। उस मैदान को क्या कहते हैं, बालसन का मैदान। और जब इस मैदान में खेती की जाती है, एग्रीकल्चर कहते हैं, जब खेती की जाती है
तो उसको कहते हैं खड़ीन खेती। तो हमने यहाँ पे चार टर्म्स देखी। सबसे पहले प्लाया लेक कि दो बालुका स्तूपों के बीच में पानी भर रहा है निम्न भूमि में डिप्रेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाया लेक कहते हैं। पानी सूख जाता है, मार्शी एरिया बन जाता है, तो उसको रन कहते हैं। और जब पूरा पानी सूख जाता है, जमीन एकदम सूख जाती है, तो उसको बालसन के मैदान कहते हैं। और जब यहाँ पे खेती की जाती है तो उस खेती को खड़ीन खेती कहते हैं। तो ये इंडिया जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खड़ीन खेती का या खड़ीन एग्रीकल्चर का संबंध किससे है। तो उसका आंसर क्या होगा, राजस्थान से। और राजस्थान में पूछा जाए तो सैंडी ड्यून्स एरिया से, और स्पेसिफिक पूछा जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, जो भी ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। अब एक बात करें अगर रन की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसलमेर की लाठी सीरीज। लाठी सीरीज है जहाँ पे एकदम दलदली भूमि है, सेम जो हमने बात की अभी, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है और इसको रन कहा जाता है। ठीक, रन का एग्जाम्पल है जैसलमेर की लाठी सीरीज। अब एक इसमें टर्म आती है सैंडी ड्यून सीजन में, मावट। मावट की बात हम आगे करेंगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जब सर्दियों का टाइम होता है फरवरी के आसपास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है मेडिटेरेनियन सी से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं हिंदी में। इसकी वजह से क्या होती है, राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होती है, जिसको क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होती है, मावट कहा जाता है। एक टर्म्स आती है इसमें पुरवैया, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा आसान जाएगा पढ़ने में, पुरवैया। तो पुरवैया में क्या होता है, जो हमारे मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, उस मानसून में बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं उनको क्या कहते हैं, पुरवैया कहा जाता है डेजर्ट में। तो हमने दो टर्म्स देखी, मावट, पुरवैया। मावट क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दियों के टाइम बारिश होती है, और उस बारिश से क्या होता है, जो रबी की फसल होती है जैसे गेहूं की फसल है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसलिए मावट को क्या कहा जाता है, सुनहरी बूंदे या फिर गोल्डन ड्रॉप्स, इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून में बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती है उसको क्या कहा जाता है, पुरवैया कहा जाता है। और ये पुरवैया जो हवाएं चलती हैं उससे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है राजस्थान में। जो भी बारिश होती है 90% इसी टाइम होती है। हम क्लाइमेट में पूरा पढ़ेंगे, मानसून देखेंगे कितने परसेंट बारिश किस टाइम पे हो रही है। ठीक है, एक टर्म आती है लू। तो लू क्या है, गर्मियों के टाइम में समर सीजन में चलने वाली गर्म हवाएं जो अपने साथ मिट्टी भी उड़ा के लाती हैं, और मिट्टी युक्त हवाओं को, जो जो हवाएं मिट्टी उड़ा के लाती हैं उसको आंधी कहा जाता है, और सिर्फ गर्म हवाएं चलती है तो उसको लू कहा जाता है। तो ये सब हमने बातें कर ली सारी एरिड प्लेन की। और सैंडी ड्यून्स फ्री एरिया, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। हम मादा देखा था, हमने रैग देखा था, इर्ग देखा था। तो यहाँ पे हमारा जो है वो थार के डेजर्ट का सेमी सैंडी एरिड प्लेन वो कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज और, लाठी सीरीज की हमने बात की थी, जैसलमेर में रन है, ये दलदली टाइप की भूमि है, और यहाँ पे सेवन ग्रास पाई जाती है, सेवन घास कहा जाता है जिसको। सेवन घास पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, लाठी सीरीज में। कहाँ पे, जोधपुर में। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सैंड एरिड प्लेन। सैंड ड्यून फ्री एरिया हमने देख ही लिया था पूरा का पूरा, जहाँ पे रॉक्स पाई जाती है। हमादा देख लिया हमने, अर्ग देख लिया, रेक देख लिया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं सेमी एरिड प्लेन, जिसको बांगड़ रीजन भी कहा जाता है। बात करें तो हम लोगों ने डिवाइड किया था राजस्थान के जो डेजर्ट, एरिडिटी पे बेस्ड था जो। एक था सैंडी एरिड और सेकंड था सेमी एरिड। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सैंडी एरिड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेमी एरिड के बारे में। तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें का घग्गर रीजन, सेकंड आएगा हमारा शेखावटी, थर्ड आएगा नागौरी अपलैंड्स, नागौर में है जो। उसके बाद लास्ट है लोनी बेसिन, जिसको गोडवाड क्षेत्र भी कहा जाता है। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले घग्गर रीजन से। तो मैप पे देखते हैं कि घग्गर रीजन की बात करें जब, गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक का जो रीजन है, इसको घग्गर, घग्गर क्या है, नदी का नाम है। ठीक है, घग्गर फील्ड कहा जाता है।
और घग्गर एक नदी का नाम है। और जो रीजन बना है हनुमानगढ़ गंगानगर की हम बात करें तो घग्गर नदी के द्वारा जो बहा के लाई गई अलूवियल सॉइल है उससे बना है, उससे निर्माण हुआ है इस रीजन का। और घग्गर रिवर को डेड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है थोड़ी देर बहने के बाद इसका पानी क्या खत्म हो जाता है, ठीक है, लुप्त हो जाता है, अपने आप अंडरग्राउंड हो जाता है। इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है कि इसके जो जिस कोस्ट पे ये नदी बहती है वहां पे सरस्वती नदी पहले बहा करती थी, ठीक। आम दिनों में तो क्या होता है इसका पानी सूख जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो कोस्ट दिखता है, पानी बहने का रास्ता है वो दिखता है, उसको क्या कहा जाता है, पाट। और हनुमानगढ़ में स्पेशली क्या कहा जाता है उसको, नाली। तो जो नदी के बहने का रास्ता है सूख जाता है, दिखता है, उसका जो पूरा रास्ता दिखता है उसको पाट कहा जाता है। और हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है उसको, नाली। बारिश के सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में मानसून के टाइम जब बारिश का पानी इसमें आता है तो बह के पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम की जगह है, फोर्ट अब्बास, वहां तक इसका पानी पहुंच जाता है बाढ़ का। तो पाकिस्तान में कौन से स्थान तक घग्गर नदी का पानी पहुंचता है क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें क्या आंसर होगा, फोर्ट अब्बास तक। तो हमने घग्गर फील्ड के बारे में देखा, यहाँ पे घग्गर रिवर बहती है, घग्गर नदी बहती है जो कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से कालका हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़, और पूरे वर्ष भर सूखी रहती है। इसका जो रास्ता है पूरा कोर्स है नदी का वो दिखाई देता है, और उसको क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नाली। अब क्या है, ये बना कैसा है फील्ड, जो इसके नदी के द्वारा कछारी मृदा कहा जाता है, अलूवियल सोइल बहा के लाई गई है, उससे बना है पूरा फील्ड। और इसका पानी बारिश आने पे कहाँ तक पहुंच जाता है, फोर्ट अब्बास तक, जो कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट ये हमारा हो गया पहला सेमी एरिड रीजन का, अर्ध शुष्क प्रदेश का पहला हो गया घग्गर फील्ड। अब हम बात करते हैं शेखावटी रीजन की। शेखावटी रीजन की बात करें तो इसमें हमारा आएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला एरिया, ये एरिया आता है हमारा शेखावटी रीजन में। तो हम लोग बात करें शेखावटी रीजन की, तो सबसे पहले तो इसका नाम शेखावटी पड़ा है क्योंकि यहाँ पे शेखा जो फ्यूड्स थे आपके, शेखा सामंत कहा जाता है जिसको, फ्यूड्स थे शेखा नाम के, वो यहाँ पे शासन करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावटी। अब इसमें 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और थोड़ा सा पार्ट नागौर का भी आ जाता है। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे इनलैंड रिवर बहती है, मतलब अंतर प्रवाह की नदियां होती है। उसमें सबसे मेन है कातली नदी। कातली नदी अंतर प्रवाह की नदी है, जो कहाँ पे बहती है, झुंझुनू से सीकर के बीच में बहती है। और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जो नदी बह रही है, सपोज तो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है, चूरू में तो कोई नदी नहीं बहती, झुंझुनू से सीकर के बीच में नदी बह रही है, इसके प्रवाह क्षेत्र को, जो कैचमेंट एरिया है, उसको क्या कहा जाता है, तोरावटी रीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तोरावटी रीजन कहाँ पे है, झुंझुनू सीकर के बीच में कातली रिवर बहती है, इसको काकने भी कहा जाता है इस रिवर को। उसका जो कैचमेंट एरिया, उसका जो कोर्स है, उसको क्या कहा जाता है, तोरावटी। तो शेखावटी में तोरावटी, तोरावटी एक बोली का भी नाम है, तो ये भी इसी रीजन में बोली जाती है। अब अगर बात करें हम लोग कातली नदी की, तो कातली नदी के किनारे गणेश्वर सिविलाइजेशन है, जो गणेश्वर सिविलाइजेशन कातली नदी के बैंक पे हुआ था, ऑन द बैंक्स ऑफ कांतली रिवर, गणेश्वर सिविलाइजेशन। और इसको जो भी यहाँ पे कॉपर सिविलाइजेशन हुए राजस्थान में, पूरे इंडिया में कॉपर सिविलाइजेशन, मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन कहा जाता है किसको, गणेश्वर सिविलाइजेशन को। जितनी भी ताम्रकालीन सभ्यताएं यहाँ पे हुई हैं हमारे पूरे इंडिया में, उनकी जो जननी है वो किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। और ये कौन सी नदी के किनारे है, कातली नदी। तो हमने बात की कातली नदी के बारे में, शेखावटी क्षेत्र में सबसे पहले शेखा सामंत थे, इस वजह से इसको शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। फिर कातली नदी बहती है झुंझुनू से सीकर, कातली नदी, इसके जो प्रवाह क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, जिस रास्ते से बह रही है, उसको क्या कहा जाता है, तोरावटी क्षेत्र। और यहाँ पे तोरावटी एक बोली का नाम भी है, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तोरावटी क्षेत्र कौन सा है, तोरावटी बोली कहाँ पे बोली जाती है। इसके बाद इसके सारे गणेश्वर सभ्यता है वो हुई, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता को इंडिया में जितनी भी ताम्रकालीन सभ्यताएं, जिसको कॉपर सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसकी मदर कहा जाता है, उसकी जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब हम बात करें कि इस रीजन में, शेखावटी रीजन में, छोटे तालाब, स्मॉल पॉन्ड्स कहा जाता है,
इनको क्या कहा जाता है? सर। हिंदी में लिखेंगे सर। तो छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। उसके बाद एक वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पे टेक्निक है, जोहड़। तो ये क्या होता है कि कच्चे कुएं बना दिए जाते हैं, वेल्स बना दिए जाते हैं, लेकिन उससे पक्के नहीं, कच्चे कुएं जैसे मिट्टी वगैरह के बना दिए या किसी के भी बना दिए, कच्चे कुएं हैं इनको जोहड़ कहा जाता है, और पक्के कुएं उनको नाड़ी कहा जाता है। तो हमने इसमें देखा शेखावटी में कातली नदी के बारे में देखा, गणेश्वर सभ्यता देखी, शेखा सामंत देखे। उसके बाद छोटे तालाब उनको सर कहा जाता है, सर। सर सरोवर नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, एक साथ यूज किया था सर सरोवर। तो सर क्या है? छोटे तालाब है। उसके बाद जोहड़ कच्चे कुओं को कहा जाता है, और नाड़ी पक्के कुओं को। तो ये जल संरक्षण की विधि में पढ़ेंगे हम लोग जोहड़ और नाड़ी और सर के बारे में। तो हमारे इसमें सेमी एरिड में 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, पहला घग्गर रिवर घग्गर फील्ड का, दूसरा शेखावटी। अब हम आते हैं तीसरे पे, नागौरी अपलैंड्स पे। हम लोग बात करते हैं नागौर अपलैंड की, तो इसमें देखेंगे कि जो अरावली के वेस्ट में पार्ट है, अरावली के वेस्ट में जो ऊंचा पार्ट है उसको हम लोग नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि भी कहते हैं। अरावली के वेस्ट में जो ऊंचा पार्ट है, थोड़ी ऊंचाई पे पार्ट, उसको कहा जाता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे मकराना पाया जाता, मकराना फील्ड है, मकराना श्रेणी। यहाँ पे मांगलोद, और यहाँ पे जायल। मकराना किसके लिए फेमस है? संगमरमर, मार्बल कहते हैं जिसको, संगमरमर के लिए फेमस है। और जायल फॉस्फोरस, पानी में फॉस्फोरस पाया जाता है इस एरिया में। और जो मांगलोद श्रेणी है वो बीकानेर के पास में, बीकानेर के एकदम विसिनिटी में है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? जिप्सम के लिए फेमस है ये, गोठ मांगलोद जिप्सम के लिए फेमस है। तो नागौर में हमने 3 चीज देखी। सबसे पहले तो मकराना श्रेणी जो संगमरमर के लिए है, उसके बाद हमने बात की जायल की जो फॉस्फोरस, और उसके बाद बात की मांगलोद की जो है जिप्सम के लिए। तो हम नागौर उस भूमि में ये देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि नागौर से लेके अजमेर तक एक पट्टी बनी हुई है जहाँ पे पानी में फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उस वजह से इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको बोन्स की काफ़ी बीमारी होगी, हड्डियों की बीमारी, और उनकी जो कुबड़ होती है वो निकल के आ गई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस पूरी जो लाइन है, ये पूरा फील्ड है, उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, क्योंकि लोगों को हड्डियों की बीमारी, उनके कुबड़ बाहर आ गई पेट पे से। तो फास्फोरस की वजह से नागौर से अजमेर के बीच में एक एरिया है, एक पट्टी है, उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे फास्फोरस की वजह से लोगों को हड्डियों की भी बीमारी हो गई है। यहाँ पे सॉरी, फास्फोरस नहीं होगा, फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड। और फ्लोराइड की वजह से जो बीमारी है बोन्स की वो हुई है, उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। और कभी कभी बांका पट्टी भी कह दिया जाता है। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, बांका पट्टी, बांका पट्टी, या फिर हॉच बेल्ट। हॉच कुबड़ को इंग्लिश में कहते हैं, इसको हॉच बेल्ट भी कह दिया जाता है। तो हमने नागौर में देखा मकराना संगमरमर के लिए, मांगलोद जिप्सम के लिए, इधर जायल, यहाँ पे फ्लोराइड फॉस्फोरस ने वापस गलती से कह दिया था पहले, तो यहाँ पे फॉस्फोरस ने फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा। और नागौर से अजमेर के बीच में बेल्ट है जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक है, लोगों को बीमारी होगी हड्डियों की, उससे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या फिर हॉच बेल्ट कहा जाता है। तो हमारे 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पहला घग्गर रीजन, दूसरा शेखावटी रीजन, तीसरा नागौरी अपलैंड। अब हमारा चौथा बचता है गोडवाड रीजन या फिर लूनी बेसिन। गोडवाड रीजन या इसको लूनी बेसिन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लूनी नदी बहती है, यहाँ से होते हुए जालौर से गुजरात में चली जाती है। अब हम बात करते हैं गोडवाड रीजन, तो जो बात करते हैं जालौर और पाली की, जालौर और पाली। यहाँ पे क्या कहती थी पहले? गौड़ नाम की जाति थी कोई, वो निवास करती थी। इस वजह से जालौर और पाली को क्या कहा जाता है? गोडवाड रीजन कहा जाता है। और इसमें मेन क्या है? सिवाना, सिवाना है बाड़मेर में, सिवाना से बालोतरा, ये भी है बाड़मेर में। यहाँ से लेके 56 गुंबद नुमा पहाड़ियाँ हैं, 56,
गुम्बदनुमा पहाड़ियाँ जिनको क्या कहा जाता है, छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये कहाँ है, सिवाना से बाड़मेर। अगर क्वेश्चन है छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो इसका आंसर बाड़मेर होगा। इसका विस्तार पूछा जाए तो सिवाना से बालोतरा के बीच में, और यही बालोतरा के निकट इस पे क्या है, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा हिल्स है, नाकोड़ा पर्वत है। तो नाकोड़ा पर्वत का है बालोतरा में, कहाँ पे है, छप्पन की पहाड़ियों के ऊपर है। और छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन गुम्बदनुमा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और ये है बाड़मेर में। अब हम बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी का जो जालौर में आके प्रवाह क्षेत्र है, इसको स्थानीय भाषा में रेल कहा जाता है, रेल या फिर रेला। क्वेश्चन पूछ लिया जाए रेल कहाँ पे है, रेल क्या है, रेला क्या है, जालौर में है, क्या है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको रेला कहा जाता है। अब एक जल संरक्षण की विधि, वाटर कंजर्वेशन की आती है, नेहड़ा। नेहड़ा क्या होता है, जालौर में क्या करते हैं, जब बारिश का पानी लूनी नदी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ बना के क्या करते हैं, उस पानी को अपने खेतों में किसान यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो नालियाँ बनाई छोटे छोटे, इसको क्या कहा जाता है, नेहड़ा। तो ये हमने बात कर ली लूनी रीजन की। गोडवाड़ रीजन कहा जाता है, गोडवाड़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौड़ जाति रहती थी। उसके बाद बात की हमने छप्पन के पहाड़ियों की, उसमें नाकोड़ा पर्वत की बात की। अगर हम लोग नाकोड़ा पर्वत की बात और करें तो यहाँ पे एक मेवनगर नाम की जगह भी है नाकोड़ा पर्वत में, मेवनगर, जहाँ पे आदिनाथ का जो 23वें तीर्थंकर हैं जैनों के, 23rd तीर्थंकर, उनका मंदिर भी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात गोडवाड़ रीजन की, लूनी रीजन की। और हमने इसमें सिवाना हिल्स भी देख ली, बालोतरा देख लिया, गोडवाड़ रीजन इसका नाम देख लिया, रेल देख लिया, रेला देख लिया। यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेट डेजर्ट का, वो कंप्लीट हो गया। हमने एरिड एरिया भी देख लिया, सेमी एरिड एरिड के 4 पार्ट देख लिए, घग्गर से खाउटी, नागौरी अपलैंड और गोडवा या फिर लूनी बेसिन का रीजन। तो हम लोगों का ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अरावली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को जो वाटर कंजर्वेशन की ट्रेडिशनल टेक्निक्स उनके बारे में बता दिया, जैसे रेला है, वहाँ पे नेहड़ा है, इससे पहले बताया था, जो जोहड़ बताया था, नाड़ी बताया था। ठीक है, इन सब पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर हमने छप्पन की पहाड़ियाँ भी देख ली, सिवाना हिल्स देख ली, बालोतरा देखा, इससे पहले भी हमने नागौर में देख ली, 3 रीजन, मांगलोद देख लिया, मकराना, मांगलोद, यहाँ पे जायल। तो इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको ढंग से तैयार करना। तब तक के लिए